कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, ये सुबह नाश्ते में मैं बना रही थी। बच्चों ने खाना था मीठा ऑमलेट चीनी वाला, तो ये दोनों बेटों को मैंने वो बना कर दिया। मुझे खाना था और मेरी अम्मी को मैंने देना था प्याज और अंडे वाला ऑमलेट। ठीक है, तो वो मैंने इनको देना था। और बच्चों के लिए मैंने ये बना लिया। ये मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। बच्चों के लिए मैंने ये बनाया ऑमलेट, और फिर अपने लिए मैंने बनाया प्याज और अंडे वाला सालन नहीं, ऑमलेट। ये पहले मैंने बना दिया बच्चों वाला। आप लोग बताएं कि आप लोग कौन सा ऑमलेट खाते हैं। आप लोग के बच्चे अगर ना खाएं तो ये आइडिया भी आप लोगों को मैंने दे दिया है कि आप लोग मीठा अंडा भी बच्चों को देकर देखें। माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाएंगे बच्चे। ठीक है, बीच में हमारा आ गया था दूध वाला, उसकी बेल बजी थी। ठीक है, तो ये बड़ा मज़े का वैसे मुझे भी लगता है, पर मैं खा नहीं सकती, इसलिए बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो बच्चों को ये मैं ऑमलेट बना कर दे देती हूँ, तो माशाल्लाह शौक़ से ये लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। ठीक हो गया। और मैंने अम्मी भी उठी हुई थी, तो फिर अम्मी के लिए भी मैंने बनाया ऑमलेट, अपने लिए भी मैंने बनाया ऑमलेट। ठीक है, मुझे ये चाय मैंने रखी थी, तो छोटा बेटा उसमें मग चला रहा था कि मम्मा मैं चाय बनाऊंगा, तो मैंने कहा चलो तुम बनाओ चाय। ये मैंने दोनों के लिए बना दिया ऑमलेट। और मुझे अच्छा लगता है जिसमें हरी मिर्ची हो और टमाटर, हरी प्याज, ये सारी चीज़ें, कुछ और हो ना हो लेकिन हरी मिर्ची और प्याज लाजमी होना चाहिए ऑमलेट में। वो मुझे बहुत मज़े का लगता है। ठीक हो गया। इनका एक साइड पे मैंने किया, तो फिर मैंने अपने लिए ये बच्चों को मैं ब्रेड टोस्ट करके दे रही थी। उन्होंने पहले ब्रेड टोस्ट करके खानी होती है, बग़ैर टोस्ट किए ये नहीं खाते हैं। फिर मैंने इन लोगों को तवे पे ब्रेड दी टोस्ट करके, और इनको चाहिए होती है क्रिस्पी, पर मैंने इनको थोड़ी सी नॉर्मल करके दी थी। तो ये बड़े मज़े से बच्चों ने नाश्ता किया, मगर कहने लगे कि नहीं मम्मा हम आपके साथ ही करेंगे, आप अपना बनाओ तो फिर हम करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद अभी मेरी बेटी मेरे सामने बैठी है तो हंस रही है, इसलिए मुझे भी हंसी आ गई थोड़ी सी, तो मैंने कहा मैं भी हंस लेती हूँ। अच्छा, ये बच्चों को एक एक ब्रेड खानी थी, तो मैंने इनको एक एक ब्रेड टोस्ट करके दे दी। तवे पे ही कर देती हूँ, बड़ी मज़े की हो जाती है। वैसे टोस्टर भी है, मगर इस पे ही कर देती हूँ। मैंने कहा क्या इतना फैलाना। अब ये मैं अपने लिए ऑमलेट बना रही हूँ। मैंने हरी प्याज ली, हरी प्याज को मैंने इस तरह से काट के, हरी मिर्चें, और उसमें मैंने डाला था टमाटर। हाफ़ टमाटर मैंने कल यूज़ किया था और हाफ़ मैंने आज यूज़ कर लिया ऑमलेट में। तो ये मैंने अलग से प्लेट में मैं बनाती हूँ, बड़ा मज़े का बनता है। ये मैंने 2 डाली हरी मिर्चें, और बस टमाटर डाला इसमें, हरी प्याज डाली। अगर हरी प्याज नहीं होती है तो मैं अपने लिए जो नॉर्मल हम प्याज यूज़ करते हैं वो मैं लाजमी ही डालती हूँ। मुझे बग़ैर प्याज के ऑमलेट नहीं अच्छा लगता, और टमाटर भी लाजमी उसमें हो। तो मैं ये काट कूट के, तो फिर सर में भी मेरे बड़ा दर्द हो रहा था सुबह, फिर मैंने ये ऑमलेट बनाया। साथ साथ मेरी आदत है कि मैं सफाई भी करती हूँ। ये मेरी मेड सफाई करके गई थी, मगर मेरी आदत है, मुझे उलझन होती रहती, वो लोग सही से स्लिपें साफ़ नहीं करती हैं चीज़ें उठाकर, तो मैं दोबारा से जो है ना इस तरह से सफाई कर रही थी। ठीक है, हर चीज़ मैं उठा के तो मैं इसको साफ़ सुथराई करती। पहले गीली साफ़ी मैंने लगाई, फिर उसके बाद मैंने साफ़ कपड़े, सूखे कपड़े के साथ मैंने दोबारा से इसको मैंने साफ़ किया। मुझे इतनी उलझन होती कि ज़री भी स्लिप गीली हो तो मुझे उलझन होती है। ये लोग बिल्कुल भी चीज़ उठाकर साफ़ नहीं करते हैं स्लिपों को, चाहे इनको जितना भी समझा लो, इनके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत से रह लो, मगर नहीं, इन्होंने इस तरह से नहीं करना। ये कैन है, बड़े मज़े की ये फ़िश बनती है। ये रेड बीन्स हैं, ये भी बड़े मज़े के हैं, बनते हैं। आप लोग भी बनाया करें, खाया करें। तो बस मुझे इस तरह से साफ़ सुथरी बिल्कुल सूखी हुई स्लिप ना मुझे पसंद है किचन की।
अपनी बेटी को भी यही कहती हूँ कि कोई चीज़ बनाती हो तो बेटा साथ साथ चीज़ें समेटा करो, ये आदत अच्छी होती है, गंद भी नहीं पड़ता। ये पूरी मैं स्लिपें सारी साफ़ कर रही हूँ दोबारा मेड के जाने के बाद, ठीक है। और ये एक एक चीज़ उठा के मैं दोबारा से साफ़ करती हूँ तो मुझे कहती है बेटी मम्मा क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा भाई मुझे सूखी चीज़ें पसंद है और साफ़ पसंद है, गीली गीली चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और एक एक चीज़ को उठा के मैं दोबारा से साफ़ करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से करके देखें, बड़ा मज़ा आता है। और अपना घर तो वैसे भी साफ़ रखना ही चाहिए, ठीक है। भले काम करके जाती हैं, सफाई भी अच्छा वो पोछा भी लगा के जाती, मैं फिर भी दोबारा से लगाती। ये हमारे किचन का व्यू है, ठीक है। ये बड़ा मज़े का व्यू है हमारा। यहाँ से जब हवा चलती है तो बड़ी मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हवा आती है यहाँ से। ये स्कूल भी है, पीछे घर है, बेंगलोज़ है बड़ी मज़े की हवा वाली ये विंडो है हमारी। बस साफ़ी वगैरह मैंने धोई, साइड पे मैंने रखी, दोबारा से मैंने एक साफ़ी मैंने पकड़ी तो उसके साथ मैंने इसको, ये देखें मैं इस तरह से इसको धो के रखती हूँ। ये रैक लगाए हुए हमने, मसाले वगैरह थोड़े मैं इसमें भी रख देती हूँ किचन में, तो आसानी हो जाती है। देखें मैं दोबारा साफ़ मैंने कपड़ा लिया और फिर से मैं इसको सुखा रही हूँ अच्छी तरह से कि कोई दाग धब्बा ना रह जाए स्लिप पे कोई, मतलब इस तरह से मैं करती हूँ। तो फिर जाके मुझे कोई सुकून आता है और बड़ा ही मज़ा आता है फिर मुझे आराम से बैठने में। फिर ये हमारा दूध वाला, फिर मैंने दूध निकाला पतीले में, ये देखें इस तरह से। ये बच्चे को बीच में खाने थे ग्रेप्स, फिर मैंने कहा मैं ये वॉश करके देती हूँ आपको। ग्रेप्स जो है ना, मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देती हूँ, ये सारे वॉश ना करके रखा करें फ्रिज में, ख़राब हो जाते हैं। जैसे ही आप लोग लेकर आते हैं तो वैसे इसको निकाल के किसी बास्केट में रख दिया करें, और जितने दिन आप लोगों ने रखने ना ये ख़राब नहीं होंगे। और अगर वॉश आप लोग करके रखेंगे तो ये गल जाएंगे। अब मुझे जितने चाहिए होते हैं उतने मैं वॉश कर लेती हूँ और फिर बच्चों को देती हूँ। जितने दिन पड़े रहेंगे ये ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। आज इनको तीसरा दिन हो गया माशाल्लाह से, अभी भी इतने अच्छे हैं। ये पहले मैंने नलके के पानी से इसको वॉश किया, फिर मैंने डिस्पेंसर से पानी लिया, साफ़ पानी मैंने इसमें डालकर दोबारा से मैंने इसको वॉश करके दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पानी थोड़ा सा सही नहीं आता है, तो इस वजह से मैंने दोबारा डिस्पेंसर से लिया पानी और वॉश करके बच्चों को दिया। तो फिर छोटा बेटा आया तो वो कहने लगा मम्मा मुझे और भी फ्रूट खाने हैं, तो उसने फ्रिज में से और फ्रूट कुछ निकाले। बस मेरी बेटी को ये व्यू बड़ा पसंद है, वो बार बार यहाँ का वो ले रही थी और मैं बस लगी हुई थी अपने कामों में, छोटे छोटे से कामों में। ये पानी मैंने निकाला तो ये दिया, तो छोटा बेटा कह रहा है कि मम्मा मैंने और भी खाना है और डाल दें इसमें। फिर ये हमने सब ने मिल के थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट खाया। अभी मैंने कहा मैं साथ लगती दूध भी गर्म कर लेती हूँ, तो मैंने दूध गर्म किया दुपट्टा। अब भी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी हो रही हैं असर की अजानें, तो मैंने बेटी से कहा मुझे दुपट्टा भी दे दो। साथ लगते दूध गर्म कर लेते हैं, अगर नहीं अच्छा ये थोड़ा सा पानी मैं इसलिए ज़रूर डालती हूँ कि जो दूध पतीली के नीचे लग जाता है ना, वो इस पानी की वजह से लगता नहीं है, थोड़ा सा लाजमी ही डालते हैं। और दूध थोड़ी देर ही गर्म ना करें तो दूध हमारा हो जाता है ख़राब, फट जाता है वो गर्मियों में, तो वरना मैं फिर इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ अगर टाइम ना हो गर्म करने का। तो ये हमारा बाहर टेरेस की तरफ का व्यू है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दिन में 2 बज रहे थे और 2 बजे का टाइम था ये बाहर का टाइम। बस तो ये पर्दे वर्दे फिर मैंने आगे कर दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आती है लॉन्च में। ये मेरी अम्मी बैठी हुई हैं सोफ़े पे, यहाँ आकर बैठ गई थी हमारे पास, तो अम्मी बस खुश होती है मेरे पास आकर। माशाल्लाह बड़े बुज़ुर्ग घर में हों तो घर में बरकत ही रहती है और सुकून भी होता है, खुशी भी होती है। ये मेरा एक सूट है, उसको मैंने स्टिच करना था, लेसें वगैरह उसके साथ लेकर आई हूँ। ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा मैं इस पर लगाऊँगी, लेसें लगाऊँगी और फिर इसको स्टिच जब करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी इंशाअल्लाह, ठीक है।
अभी हो रही हैं असर की अज़ानें। अच्छा जी, बीच में अज़ान हो रही थी तो मैं रुक गई। एक और आप लोगों को बात बताऊं मैं कि आज सुबह सुबह मैंने बड़ी दुख और अफसोस वाली मैंने बात सुनी कि मुझे कॉल आई कि मतलब हमारे गांव की साइड पे हमारे जान पहचान वाले हैं, प्यार मोहब्बत है बड़ी उनसे, कि सुबह सुबह 7:30 बजे कॉल आती है। अच्छा, ये मेरी बेटी पैनकेक बना रही है फ़र्स्ट टाइम, तो कॉल आती है कि एक बच्ची है, उसके माशाल्लाह बेटे थे दो, एक 14 इयर्स का और एक 9 इयर्स का। वो दोनों बच्चों की एक ही दिन में डेथ हो गई माशाल्लाह से। इतने बड़े बड़े बच्चे, बस आप दुआ कीजिएगा उसकी माँ को अल्लाह सब्र दे। जब मुझे उनकी तस्वीरें भेजी गई तो मुझे और भी ज़्यादा दुख हुआ। आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। बस उनको फूड पॉइजनिंग हो गया, खाना खाया और बच्चे सो गए रात को ही पेट में दर्द शुरू हो गया और बस एक बच्चे की हो गई डेथ उसकी दोपहर में 2 o'clock पे और एक की 4 o'clock। और बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत दुख की बात है यार। अल्लाह पाक सबके बच्चों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और वो बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं तो बड़ा ही मुझे दुख हुआ। उनकी माँ भी इतनी कोई बड़ी नहीं है, अल्लाह उसको बेचारी को सब्र दे। आप सब लोग दुआ कीजिएगा उनके लिए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे और उनकी माँ को, उनके घर वालों को सब्र करे, आमीन। ये मुझे सुबह से जो मेरे दिमाग में था ना, फिर बस सर में दर्द शुरू हो गया। इन बच्चों को सोच सोच के जब तस्वीरें देखी, दोनों भाई बस एक ही चारपाई पे लेटे हैं और कोई बस बहुत ही दुख की बात, ये बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा दुख उस बच्ची के लिए। ये बस इस तरह से हुआ, बस ये मौत बस ये अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं दुआ के अलावा। पर बहुत दुख हुआ मुझे। आप लोग सब दुआ कीजिएगा उस बच्ची के लिए। और बस अल्लाह की मर्ज़ी है, हमने आना भी है तो हम सब ने जाना भी है, मगर एकदम से एक घर से 2 बच्चे अच्छे खेलते खेलते चले गए इस दुनिया से, तो ये तो बहुत बड़ा दुख है। बस कुछ नहीं कर सकते हम दुआ के अलावा, पर दुख बहुत बुरा। बस सुबह से यही उनके ही जहन में बस हम बातें कर रहे थे। तो बाकी जो है बस अल्लाह मालिक है, क्या कर सकते हैं। ये मेरी बेटी ने फ़र्स्ट टाइम आज पैनकेक बनाया, तो मम्मा मैं पैनकेक बना रही हूँ। मैंने कहा चलें पैनकेक बना लें आप, ठीक है। मैंने पैनकेक बनाया और मैं अपने कपड़े वपड़े भी धो रही थी। फिर ये है बस सारा दिन इसी तरह से निकल जाता है। कभी कोई बात जहन में आ गई तो कभी कोई बात। फिर मेरी एक कज़न की कॉल आती है कि बाजी मुझे सांस बहुत ज़्यादा मेरी उखड़ रही है, तो इसके लिए मुझे कुछ आप बताएं। तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि जब हमारा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो इस वजह से हमें सांस जो है ना बहुत मुश्किल से आती है। बंदा लेटता भी है तो उस दौरान भी हमें मुश्किल होती है। तो ये है कि ये सांस जो होता है ना, ये खुबानी जो आजकल आई हुई है, खुबानी जितनी आप लोग खा सकते हैं वो खाएं, ये हमारे ऑक्सीजन को पूरा करती है, ठीक है। और अगर ये ड्राई भी मिल जाए तो ड्राई भी आप लोग ला के अपने घरों में रखें। ये खुबानी जो होती है एप्रीकोट, ड्राई एप्रीकोट जो होते हैं, ठीक है, ये ला के रखें अपने घर में और इनको खाते रहा करें। जैसे हर रोज़ 2-2, 3-3 पीस खा लिया करें। और मैंने फिर अपनी कज़न से कहा, तो मैंने कहा तुम ये खाओ, अभी तो फ्रेश भी आई हुई है, ये जितनी खा सकती हो खा लो। और फिर दूसरा ये कि ड्राई भी ला कर रखो। ये मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, जिस किसी को भी सांस का प्रॉब्लम है तो वो ये एप्रीकोट खाएं, ड्राई भी और फ्रेश भी। मुझे भी 1-2 दिन पहले मेरे साथ यही मसला हो रहा था, तो फिर मैं फ़्रेश लेकर आई, मैंने खाई कुछ, तो मुझे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ा है। ये हम एक मरतबा गिलगित की साइड पे गए थे, तो वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर वहाँ पे हस्बैंड ने जब किसी से कहा कि ये मसला, तो उन्होंने फिर कहा कि हम ये सुखाकर इसीलिए रखते हैं कि ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये ना सांस हमारा इस तरह से होता है। तो हम लोग एप्रीकोट बहुत यूज़ करते हैं, तो ये आप अपनी वाइफ को एप्रीकोट खिलाएं। तो वहाँ पे भी मैंने खाई। फिर ड्राई भी जब हम वापसी आने लगे तो हस्बैंड ने ड्राई भी काफ़ी ले ली थी। फिर यहाँ आकर भी हम खाते रहे। तो जब कभी भी इस तरह से होता है तो आप लोग ये ज़रूर यूज़ किया करें। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। ये बड़ा अच्छा मैंने आप लोगों को बताया। ये ज़रूर एप्रीकोट जो होती ना खुबानी, सूखी हुई खुबानी, वो आप लोगों ने खानी है ये, ठीक है। सूखी खुबानी से बहुत फ़ायदे हैं, उसके बारे में पढ़ भी लें तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने लहसुन भी सुखाया हुआ है, रात को मंगवाया था छिला हुआ
वो बेटी को मैंने कहा यहाँ सुखा दो, ख़राब नहीं होगा। तो अभी इसको उतार लिया था हमने, कपड़े यहाँ डाल दिए थे। ये देखें पोटली लहसुन की। तो अभी इसको हम पीस कर रख लेंगे। डायरेक्ट जैसे आया था फ्रिज में रखते तो ख़राब हो जाना था। हवा इसको लग गई, ड्राई हो गया तो ये भी ख़राब नहीं होगा। सारे कपड़े भी धुल गए जी, डाल दिए हमने रस्सियों पे कपड़े। बाकी मैंने 2 बातें आप लोगों को बताई, एक अच्छी बताई है और एक थोड़ी सी सैड। तो बस दुआ करनी है उन बच्चों के लिए भी, आपने उनके माँ बाप के लिए भी। और एप्रीकोट भी आप लोगों ने खानी है, इससे सांस बहुत अच्छा हो जाता है। ये बच्चों का हो गया था बीच में ट्यूशन का टाइम, तो इनको मैं छोड़ने खुद ही जाती हूँ। सामने जाते हैं मगर मैं खुद ही इनको छोड़ने जाती हूँ कि रोड बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है, तो इसलिए ख़ुद मैं छोड़ने जाती हूँ बच्चों को। ये फिर मैं आई तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी लस्सी पीनी। अम्मी खुश हो गई लस्सी का नाम सुन के। लस्सी बनाई अपने लिए 1 गिलास अम्मी के लिए बनाया और थोड़ी थोड़ी सी रोटी खाई। ज़्यादा भूख नहीं थी। जो रात को कीमा बनाया था, ये देखिए बेटी ने माशाल्लाह कप केक बनाए, फ़र्स्ट टाइम बनाए मगर बहुत बहुत अच्छे बने। तो लस्सी और कीमा पड़ा हुआ था तो उसके साथ थोड़ी सी मैंने रोटी खा ली, साथ में लस्सी पी, मज़ा ही आ गया। और ये मेरी अम्मी भी खा रही हैं माशाल्लाह से। अम्मी को लस्सी पसंद है, फिर अम्मी रोटी भी खा रही थी, साथ साथ लस्सी भी पी रही थी। अच्छा जी, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।